आई एम यज्ञ प्रकाश वाजपेयी। आई एम स्वास्तिका। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के माध्यम से सेंटेंसेस पढ़ेंगे। टेंस जिन्हें हिंदी में काल कहते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हाँ, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। क्या तुमको पता है कि जैसे प्रेजेंट टेंस है इसके भी चार भेद होते हैं, चार काइंड्स हैं। पास्ट टेंस के भी चार काइंड्स और फ्यूचर के भी चार प्रत्येक के चार काइंड्स होते हैं। हाँ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग इन टेंसेज में चार सेंटेंसेज के माध्यम से इन टेंसेज को पढ़ेंगे। तो वे चार सेंटेंसेज किस प्रकार से होंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव के दो प्रकार। इंट्रागेटिव सेंटेंस के दो प्रकार। इंट्रागेटिव सेंटेंस के दो प्रकार कैसे होंगे? जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या तुम पढ़ते हो, तो उसका इंग्लिश में बनेगा डू यू रीड। ऐसे इसे हम कह सकते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट। और हम किसी से पूछें क्या तुम क्या पढ़ते हो, तो इसे इंट्रागेटिव सेकंड कहेंगे और इसका इंग्लिश में बनेगा व्हाट डू यू रीड। बहुत अच्छे। तो व्हाट डू यू रीड इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य में जिनके आरंभ में क्या लग जाए वे इंट्रागेटिव फर्स्ट कहे जाएंगे, और जिनके बीच में मध्य में जिन सेंटेंसेस के वाक्यों के बीच में क्या क्यों कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाएं उन्हें हम इंट्रागेटिव सेकंड की श्रेणी में रखेंगे। चलिए इसी तरह से आज का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। तब हम चारों सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वर्ब में यस तथा ईएस को जोड़ते हैं? हाँ, आई वी यू दे को छोड़ के एक वचन के साथ यस या ईएस लगता है। हाँ, कर्ता यदि एक वचन होगा तो यस तथा ईएस को जोड़ा जाएगा। वर्ब में यस और ईएस किस तरह से जोड़ते हैं इसके विषय में भी हम अलग किसी दिन चर्चा करके वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का अभ्यास करते हैं और इसी क्रम में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सुरेश गांव जाता है, सुरेश गोज टू द विलेज, वे कविता लिखते हैं, दे राइट द पोएम, हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न द इंग्लिश, तुम काम करते हो, यू डू द वर्क, वे यहाँ आते हैं, दे कम हियर। इसी तरह से हम जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ डू तथा डज का यूज होगा। आई वी यू दे के साथ डू का उपयोग होगा, बाकी सबके साथ डज का। सरिता झूठ नहीं बोलती है, सरिता डज नॉट टेल अ लाई, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल। सत्यम बातें नहीं करता है, सत्यम डज नॉट टॉक, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड द इंग्लिश, वे आम नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट द मैंगोज। क्या अब देखिए, अब इसके बाद में है जिन सेंटेंसेस को इंट्रागेटिव फर्स्ट में रखा है, जैसे जिनके आरंभ में क्या आता है या बिल्कुल अंत में क्या आता है, जैसे क्या वे पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या वे हंसते हैं, डू दे लाफ, क्या सुनीता यहाँ आती है, डज सुनीता कम हियर, और क्या तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक द ट्रूथ, क्या वह यहाँ आती है, डज सी कम हियर। और इंट्रागेटिव सेकंड जिनके मध्य में क्या अथवा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है, जैसे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, मैं कब आता हूँ, व्हेन डू आई कम, रचना क्या खाती है, व्हाट डज रचना ईट, वे क्यों हंसते हैं। व्हाई डू दे लाफ। इसी तरह से इसी क्रम में हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इत्यादि टेंसेस पर चर्चा